अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत की बातें के साथ हाजिर खिदमत हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज जो मौजू हमने आपके लिए चुना है वो एक जल्दी मर्ज से मुताल्लिक है जिसे अमूमन एक्जिमा के नाम से जाना जाता है। इसी पर बात करने के लिए मुल्क पाकिस्तान के नामवर बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता और तासीर दवाखाने के रूह रवा बे औलादी के मशहूर और मारूफ रूहानी मौलिद जनाब हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप शोबे सेहत में तमाम अमराज के कुदरती इलाज में अपनी माहिराना सलाहियतों की बिना पर एक ख़ास मुकाम रखते हैं। नाजरीन, एक्जिमा का मर्ज, इसकी वजूहात, इलाज और दीगर तमाम बातें जो इस जल्दी मर्ज से बचने के लिए ज़रूरी हैं, डॉक्टर साहब आज आपको बताएंगे। तो नाजरीन, प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपके इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपनी कीमती मसरूफियात से हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के मौजू की मुनासबत आज हम आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जिल्द के मसाइल में एक्जिमा क्या है, जरा तफसील हमें इस जल्दी मसले से मुताल्लिक बताइए। एक्जिमा जिल्द की एक इंतहाई अमूमी सोजिशी कैफियत का नाम है। इस बीमारी की वजह से जिल्द सुर्ख और खुश्क हो जाती है। इसमें शदीद खारिश होती है। ये मसला आम तौर पर घुटनों और कोहनियों के करीब वाक़ होता है। इसकी शुरुआत किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन यह बच्चों में सबसे ज़्यादा आम है। एक्जिमा एक इस्तिलाह है जो यूनानी लफ्ज़ उबलने से है, माखूज है, जो सुर्ख, खुश्क और खारशी जिल्द को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है, जो कभी भी पीपदार, आबलादार, छिलकेदार, पिपड़ीदार और मोटी हो जाती है। हकीम साहब, बताइएगा कि एक्जिमा के इस जल्दी मसले की क्या वजूहात हैं? एक्जिमा एक पेचीदा कैफियत है जिसके पैदा होने में कई एक वामिल हैं, अहम मालूम पड़ते हैं। इसमें जिल्द की रुकावट में होने वाले नुकाइस, मामूल की सोजिशी और एलर्जी वाले रद्द-ए-अमल में गड़बड़ होना शुरू है। जिल्द में होने वाली गड़बड़ जिल्द की रुकावट को बरकरार रखने के लिए अहम है, जिसका एक्जिमा के फ़रोग से करीबी ताल्लुक है। जिल्द की रुकावट में होने वाली गड़बड़ मुतरासा मरीजों में जिल्द को इन्फेक्शन के लिए और ज़ूद हिस्सी के लिए काफ़ी ज़्यादा मशकूक बना देती है और एलर्जी पैदा करने वाला मादा जिल्द में दाखिल होने देता है, जिसकी वजह से खारिश और सोजिश होती है जो एक्जिमा की सूरत अख्तियार कर लेती है। स्ट्रेस हमारे मुदाफ़ती निज़ाम पर बुरी तरह असरअंदाज होकर जल्दी बीमारियों का सबब बनती है, इसलिए स्ट्रेस और टेंशन की हालत में एक्जिमा में इजाफा होता है। डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन को जिल्द के इस मसले की अलामात के मुतालिक बताइए। एक्जिमा अमूमी ज़िंदगी के अवलीनी महीनों में शुरू होता है, लेकिन ये पहली बार बुलूगत में भी पैदा हो सकता है। इसकी असल अलामत खारिश है। खारिश के रद्द-ए-अमल में खुरोंच की वजह से जिल्द पर नजर आने वाली बहुत सारी तब्दीलियाँ हो सकती हैं, जो ज़्यादातर एक्जिमा की सूरत में ज़ाहिर होती हैं। खारिश इस कदर बदतर हो सकती है कि सोने में खलल पड़ सकता है। इसकी वजह से थकान और ज़ूद हिस्सी हो सकती है। एक्जिमा में आम तौर पर खारिश का शदीद होना, फिर कम शदीद होना और फिर दोबारा बदतर हो जाने के मराइल में भी आता है। एक्जिमा चेहरा समेत जिल्द के किसी भी हिस्से में पर असरअंदाज हो सकता है, लेकिन जो इससे ज़्यादा अमूमी मुतासर होते हैं वो हैं कोहनियों और घुटनों के जोड़, नीज़, कलाइयाँ, गर्दन। एक्जिमा के दीगर अमूमी ज़ाहरी हैयत में मुतअद्दिद छोटी छोटी फुंसियाँ जो बाल के गदूद के साथ पेवस्त रहते हैं शामिल है। मुतासरा जिल्द अमूमन सुर्ख और खुश्क होती है और खरोंच के निशानात आम है। एक्जिमा काफ़ी फ़ाल होने पर यह नम और पीपदार होता है। अचानक बिगड़ जाने के दौरान और ख़ास तौर पर आपके हाथों और पैरों पर छोटे छोटे पानी वाले आबले फ़रोग पा सकते हैं। जिन हिस्सों पर बार बार खरोंच लगती है, इनमें जिल्द मोटी हो सकती है। इसकी वजह से जिल्द पर मज़ीद खारिश होती है। कभी कभी जिल्द के मुतासर हिस्से की रंगत ज़्यादा गहरी और हल्की हो सकती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप अपने कुदरती तरीके इलाज की वजह से पूरी दुनिया में एक ख़ास मुकाम रखते हैं, बताइएगा एक्जिमा का तिब में कोई इलाज मौजूद है, और अगर है तो बराए मेहरबानी हमारे नाजरीन को इसका इलाज बताइए ताकि वो इस जल्दी मसले से निजात पा सकें। जिल्द के तमाम इमराज बशमूल एक्जिमा के लिए इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिबी तरीके इलाज को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात मुख्तलिफ क्रीमें साइड इफेक्ट की वजह से रद्द कर दी जाती हैं। हत्ता कि इन बाजारी क्रीमों और अद्वियात का इन्फेक्शन बाज़ का जिल्द के कैंसर का सबब बनता है। यही वजह है कि ख़वातीन हज़रात जल्दी इमराज और जिल्द की खूबसूरती के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदान, फार्मासिस्ट और तिबी माहिरीन की मुकम्मल मेडिकल बोर्ड ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम व जदीद तिबी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिबी फ़क़ीयत मिसाल मुशाहिदात की रोशनी में एक्जिमा का मुकम्मल और 100% इलाज ड्राफ्ट किया है। हमारे इलाज की खास बात यह है कि ये जिल्द की खूबसूरती को मुतासर किए बगैर ही एक्जिमा का हमेशा के लिए जड़ से खात्मा कर देता है। एक और बात के तासीर दुआने के एक दफ़ा के इलाज से आप दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास इस मसले का शिकार सैकड़ों लोग आते हैं
जिनमें ज़्यादातर तादाद बच्चों की होती है, मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा मरीज़ आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि खुदा मार्केट में मिलने वाले केमिकल ज़्यादा क्रीमें और दूसरी नाकस मरम्स का इस्तेमाल तर्क कर दें और कुदरती तरीके के इलाज पर भरोसा करें। एक बार तासीर दवाखाने पर दूर तशरीफ लाएँ, अग्जिमा का बाकायदा चेकअप करवा कर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस जल्दी मसले पर मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। डॉक्टर साहब, कुछ हद तक खुराक की बदपरहेजियां भी एक्जिमा जैसे जल्दी मसले को फैलाती हैं। कुछ मखसूस खुराक और परहेज हमारे नाजरीन को बताइए ताकि वो इस पर अमल करें। इस बीमारी से निजात के लिए विटामिन बी कम्प्लेक्स बहुत मुफीद साबित होती है। खरबूजा खाने से भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आलू का इस्तेमाल एक्जिमा में मुफीद है। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिनमें सेहत बख्श रोगनियात पाए जाते हैं। इन गज़ाओं में गिरीदार मेवाजात और रोगनी मछली शामिल है। मछली के तेल में पाए जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड एक्जिमा से बचाव के लिए खास तौर पर मददगार साबित होता है। एक्जिमा का मर्ज लाख हो तो पालक, मूली के पत्ते, प्याज, टमाटर, अमरूद, पपीता ज़्यादा इस्तेमाल करें। मखसूस गज़ाओं से परहेज करें। एक्जिमा बाज़ औक़ात अंडे, दूध और मूंगफली के बायस होने वाली फूड एलर्जी का पेशखैमा भी साबित होती है, इसलिए ऐसी चीज़ों से लाजमी तौर पर परहेज करें। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर हमारे नाजरीन को बताइए कि जिन पर अमल करके वो इस जल्दी मसले से बच सकें। स्ट्रेस हमारे मुदाफ़ती निज़ाम पर बुरी तरह असरदार होकर जल्दी बीमारियों का सबब बनती है, इसलिए रोज़ाना 10 मिनट ज़हन को लाजमी तौर पर पुरसकून रखना चाहिए। कमरे का दर्जा न बढ़ने दें। पसीना भी जिल्द में खारिश और उलझन का बायस बनता है, इसलिए अपने कमरे को ठंडा रखने के लिए दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड के इर्द गिर्द रखें और वर्जिश की मदद से एक्जिमा में इजाफे का सबब बनने वाले स्ट्रेस की सतह को कम किया जाता है। इसलिए पुरस्कून और डाला लिबास पहने। वर्जिश के बाद ठंडे पानी से शावर जरूर लें। खुजाने से परहेज करें। वजन कम करें। मोटापे से एक्जिमा में शिद्दत आती है और सफाई का खास ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने हमारे नाजरीन को एक्जिमा से मुताल्लिक बेहतरीन रहनुमाई फराहम की। उम्मीद है हमारे नाजरीन आपकी बताई हुई बातों पर अमल करेंगे और ऐसे अफराद जिनको जिल्द का ये मसला दरपेश है वो आपसे ज़रूर इलाज करवाएंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये तो थे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको एक्जिमा से मुताल्लिक बेहतरीन रहनुमाई फराहम की। इसका बेहतरीन इलाज और दीगर तमाम बातें जो कि इस मसले से मुताल्लिक ज़रूरी थीं वो सब बताईं। उम्मीद है कि आप ज़रूर डॉक्टर साहब की बताई हुई बातों पर अमल करेंगे। इसके साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट टाइम नए मौजू के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम के बारे में या किसी भी किस्म की मजीद मालूमात के लिए तशरीफ लाएं तासीर दवाखाना, I111 इकबाल रोड मुत्तसिल टॉडलर स्कूल, नज़द कमेटी चौक, रावलपिंडी। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 0300 955 2889, 0321 955 2889, 0334 955 2889। हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं 051 5777 696, 051 5777 697, 051 5777 3239, 051 5530 536। हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें 0336 5777 696, 0336 5777 697, 0333 550 1390, 0323 550 1390। आप हमें अपना मसला ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है taseerdawakhana@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.taseerdawakhana.com, www.taseerlabs.com, www.taseerherbalpharma.com, www.drtaraktaseer.com। तासीर दवाखाना की ऑनलाइन हेल्पलाइन सिर्फ खवातीन के लिए 0331 560 7654, 0332 560 7654, 0315 5530 536, 0312 577 3239।